हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम मार्च तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अप्रैल का पहला वीडियो देखेंगे जिसमें करीब 60 प्रश्न हैं। ठीक है, और वो प्रश्न आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। किन प्रश्नों से बहुत सारे जो होंगे आपके परीक्षा में वो कवर करेंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, जानकारी एक है कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से हम टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं जिसमें हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। और वो जो पेड कोर्स हैं वो यूपी पीसीएस, बीपीएससी और आरओ के लिए वहाँ पे कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं हम इस समय। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ पेड कोर्स में हम आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, मतलब कम से कम नोट्स देंगे और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके, क्योंकि समय बहुत कम है और उसी कम समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले, इसलिए कुछ ऐसी तरकीब अपनाएंगे उसमें। ठीक है, उसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे जो कि कंप्लीट जीएस होगा, उसमें स्पेशल जो होते हैं बिहार स्पेशल उसमें वो भी शामिल होगा इसमें। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि 2 डेमो फ्री भी है। फिर 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे जो एग्ज़ाम टाइम पर दिए जाएंगे, वेल एक्सप्लेन्ड होंगे, वो हमारे ही द्वारा बनेंगे और वो आप देखेंगे तो आपके नोट्स से ही तैयार किए गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा वीकली टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं जो कि पेड ग्रुप में होगा और हर संडे को होगा, वो हर रविवार को ये क्विज होगी, टेस्ट होगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज होगा। सबसे बड़ी बात ये है, उनका पीडीएफ हम आपको बाद में देंगे क्विज होने के बाद। ठीक है, और साथ में हम एक्सप्लेन करके देंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये भी है कि आप क्लास ज्वाइन करने के बाद भी कभी भी अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न है कि सरकार ने 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने, अप्रैल का है, तो सरकार ने 3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है उसको 3 महीने के लिए बढ़ाए हैं। तो कब तक का है? अब अप्रैल में बढ़ा है तो 3 महीना कब तक का होगा भाई? जुलाई तक का होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये जून तक है, 30 जून तक। ओके, 3 महीने तक के लिए। अगला प्रश्न है, यूपीआई पर अरबों लेन देन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? यूपीआई पर अरबों का लेन देन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो भैया फोन पे पहली कंपनी बन गई कि जिसने यूपीआई के थ्रू करीब अरबों का लेन देन पार किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन है देश में भारत का पहला विद्युतीकृत रेल जोन बन गया? तो ये भैया पश्चिम मध्य रेलवे है, याद रखना, पश्चिम मध्य रेलवे। ओके, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जबलपुर में, याद रखना। 18 जोन है इसमें रेलवे के, प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में आईएमएफ ने 21-22 के लिए भारत के लिए अपने विकास अनुमान को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो कितना बताया भाई? आईएमएफ ने 12.5% बढ़ाया बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरबीआई ने अप्रैल से सितंबर 21 के बीच में कितने राशि के तरीके और साधन अग्रिम सीमा तय की है? तो कितने की तय की भाई? यह है 1,20,000 करोड़। ठीक है, रुपए के लिए तक। ठीक है, आरबीआई ने 2021-22 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान अपनी मौद्रिक नीति में कितने प्रतिशत रखा है? यह आरबीआई का आंकड़ा है। तो आरबीआई ने कितना रखा भाई? आरबीआई ने कितना रखा है? 10.9%, 10.2%, 10%, 10.5%। तो ये है कितना? 10% है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में तो भैया शब्बीर हुसैन है। शब्बीर हुसैन जो गुजरात के पूर्व डीजीपी रहे हैं, शब्बीर हुसैन शेख आदम खंडवाला।
खंडवा वाला। ये BC है भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख अजीत सिंह की जगह पर शबीर हुसैन आए। ठीक है, किसकी जगह पर आए ये भी पूछा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार किसे चुना गया? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला भाई? ये मिला है सुमन चक्रवर्ती को मिला है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैं। इनको क्यों मिला? किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में इंजीनियरिंग विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है 30वां GD बिरला पुरस्कार। अगला प्रश्न है, स्विस UBS सुरक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है भाई? 10% है ना। ठीक है, ओके, 10% है इसमें, याद रखना। स्विस UBS सुरक्षा के अनुसार बताया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंक के कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनलाइन समाधान की पेशकश करने के लिए किस भुगतान एग्रीगेटर ने JP मॉर्गन के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? मतलब भारत का एक बैंक है कोई, कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऑनलाइन समाधान की पेशकश करने के लिए किस भुगतान एग्रीगेटर ने JP मॉर्गन के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया भाई? पेटीएम ने किया, मोबीक्विक ने किया है, इंस्टामोजो ने किया, या बिल डेस्क ने किया है? तो किसने किया भैया? ये किया है बिल डेस्क ने, याद रखना, बिल डेस्क ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा गहन विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा गहन विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो कार्यक्रम कौन सा भाई? अटल इनोवेशन मिशन, ये है अटल इनोवेशन मिशन प्राइम शुरू किया गया है। ठीक है, ये क्या है? नवाचार, बाजार तैयारी, उद्यमता पर शोधकर्ताओं के लिए कार्यक्रम है, याद रखना इसको। ठीक है, पूरे भारत में विज्ञान आधारित डीप टेक स्टार्टअप उपक्रमों का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। तो इसकी थीम क्या रही है? थीम क्या थी भाई? शब्दों का संगीत थीम रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम रही है शब्दों का संगीत। यह 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना। क्यों? कि पढ़ने के लिए प्रेरित करने और बच्चों की किताबों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। तो यह 2 अप्रैल को। मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि का ऋण स्वीकृत हुआ है? मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने ऋण दिया है। तो यह है भैया 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, अगला प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है भैया? तो ये भैया नितिन गोखले की किताब है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ओके, अगला प्रश्न है, मियामी ओपन हुआ है 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? मियामी ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं भैया ह्यूबर्ट हकागजू। ठीक है, किसको हराए हैं? तो ये भी याद रखना, जानिक सिनर को इन्होंने हराया है। ठीक है, ह्यूबर्ट हरकाज नाम है इनका। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा कारखानों और गोदी कार्यों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करेगा? मतलब एक समिति बनाई गई है कारखानों और गोदी कार्यों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? इसके अध्यक्ष बने हैं समीर शर्मा, या RK एलंगोवन, या PLN मूर्ति, या DK शमी। ठीक है, समीर शर्मा इसमें नहीं। ये प्रश्न छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में बता देंगे। संकल्प से सीधी गांव कनेक्ट ड्राइव किस संगठन ने लॉन्च किया? संकल्प से सीधी गांव कनेक्ट ड्राइव किसने किया भाई? ये किया है ट्राइफेड ने संकल्प से सीधी गांव कनेक्ट ड्राइव शुरू किया। ठीक है, पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और AIIB द्वारा कितनी राशि का ऋण स्वीकृत हुआ है? पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और AIIB द्वारा कितनी राशि का ऋण
हुआ भैया, ये है भाई 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, मतलब 2190 करोड़ रुपया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने भाई? मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने एनबीएफसी और एमएफआई के लिए औसत आधार दर कितने प्रतिशत रखा है? तो ये भैया 7.81%, ठीक है, आरबीआई ने एनबीएफसी और एमएफआई के लिए। अगला प्रश्न है, इस वर्ष का स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 मनाया गया। इसकी थीम क्या रही, इसका विषय क्या रहा है? क्या विषय रहा भाई? सभी के लिए एक बेहतर और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, इसका विषय रहा। ओके, चलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के लिए कितनी राशि का योगदान दिया? भारत ने दिया भाई लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के लिए योगदान दिया, तो कितना दिया भाई? $3 लाख, 3 लाख डॉलर दिया, ठीक है, देश ने, भारत ने दिया। देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए किस बैंक ने एन स्टोर, किसी बैंक ने एन स्टोर के साथ हाथ मिलाया है? किस लिए मिलाया? कि ऑफलाइन खुदरा विक्रेता जो हैं या छोटे व्यवसायी जो हैं उनको डिजिटल बनाया जाए। तो किसके साथ हाथ मिलाया भाई? यह मिलाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है, याद रखना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित हुआ भाई? तेलंगाना में। तेलंगाना में रामागुंडम में, याद रखना, रामागुंडम तेलंगाना में स्थापित हुआ। 100 मेगावाट की क्षमता है इसकी। एएफसी महिला एशियाई कप भारत 2022 के आयोजन के लिए नवी मुंबई, अहमदाबाद और एक शहर है। तो नवी मुंबई है, अहमदाबाद, जो 2022 में एएफसी महिला एशियाई कप होने वाला है। वो तीसरा वाला शहर कौन सा है? तो भैया एक तो नवी मुंबई हो गया, एक अहमदाबाद हो गया, और तीसरा हो गया भुवनेश्वर। तो तीनों देख लीजिए, इसमें मिलान करने के लिए भी आ सकता है कि नवी मुंबई में कौन सा? नवी मुंबई में है DY पाटिल स्टेडियम। कहाँ है? नवी मुंबई। अहमदाबाद का ट्रांस स्टेडिया है, और भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम है, ठीक है, याद रखना। ये तीनों स्टेडियम कहाँ कहाँ हैं, ये भी याद रखना है। ONGC के CMD बनाए गए हैं। ONGC के CMD कौन बने हैं? प्रश्न ये है कि किसको बनाया गया भाई? तो बनाया गया है सुभाष कुमार को, ठीक है, सुभाष कुमार को। और याद रखना, सुभाष कुमार जो हैं शशि शंकर की जगह पर आए हैं, ठीक है, शशि शंकर सेवानिवृत्त हुए हैं और सुभाष कुमार अब लिए हैं पदभार ONGC के। ओके, तो भैया सुभाष कुमार को बनाया गया है, ठीक है, शशि शंकर की जगह पर आए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वास्तविक भारत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि चालू वित्त वर्ष के दौरान 7.5 से लेकर कितने प्रतिशत तक हो सकती है? चालू वित्त वर्ष है 21-22, तो इसमें 7.5 से लेकर कितने प्रतिशत तक हो सकती है? तो ये भैया 7.5 से लेकर 12.5% तक हो सकती है, ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का रैंक कौन सा है 2021 का? कौन जारी करता है? एक बात ये भी पता चल गई कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो भारत का स्थान है 140वां, याद रखना, 140वां स्थान है। और कितने देशों को शामिल किया गया है? 156 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है, तो याद रखना। इसमें आइसलैंड जो है स्टेटमेंट के रूप में याद रखना कि आइसलैंड 12वीं बार दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंगिक समानता वाला देश है, मतलब 12वीं बार ऐसा हुआ। फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक ने फ़ोनपे के साथ करार किया? किसी बैंक ने फ़ोनपे के साथ करार किया है फास्टैग जारी करने के लिए, तो वो किस बैंक ने किया भाई? ICICI ने किया, ICICI बैंक ने किया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति अग्रो सेना 2021 में भाग लेगी? तो बांग्लादेश है क्या? बांग्लादेश है, नाम ही है अग्रो सेना। ओके, तो कहाँ लेगी? बांग्लादेश में। कहाँ? वो भी कहाँ? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं,
एसीआई वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट आई है कि 2020 में रियल टाइम भुगतान लेन देन में कौन सा देश रियल टाइम भुगतान में कौन सा देश शीर्ष पर है। एसीआई वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट है, तो कौन सा देश शीर्ष पर है भाई? भारत है, चीन है, यूएस है या नीदरलैंड है? तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें भारत शीर्ष पर है। ठीक है, देखिए भारत 25.5 बिलियन रियल टाइम भुगतान लेन देन के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा। चीन दूसरा नंबर, चीन का दूसरा नंबर है। 2024 तक कुल इलेक्ट्रॉनिक लेन देन में रियल टाइम भुगतान की मात्रा का 50% से अधिक हो जाएगा भारत का, और 25 में 71% तक हो जाएगा। ठीक है, लगभग 72%। 2024 तक उम्मीद है, नहीं 2025 तक उम्मीद है लगभग 72% हो जाएगा। किस देश के 2000 छात्रों को भारत सरकार अपनी नई मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना, मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना है जो भारत सरकार 2000 छात्रों को देगी। तो 2000 छात्र कहाँ के हैं भाई? श्रीलंका के हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है या मालदीव के रहने वाले हैं ये लोग। तो ये हैं बांग्लादेश के रहने वाले। ठीक है, ये हैं बांग्लादेश के, जो मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा होगी। ठीक है, याद रखना कितना होगा। अच्छा ये देख लीजिए, छात्रवृत्ति में उच्चतर माध्यमिक छात्र जो होंगे उनको 20,000 टका मिलेगा, स्नातक श्रेणी जो होंगे उनको 50,000 टका दिया जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा है ये। हाल ही में किस राज्य के अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? भैया ये महाराष्ट्र में है, याद रखना। अंबोली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और याद रखना ये सिंधुदुर्ग जिला भी आ सकता है, ऑप्शन में सिंधुदुर्ग जिला भी आ सकता है या नाम अंबोली भी आ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंधुदुर्ग आ रहा है तो सिंधुदुर्ग मारिए, अंबोली आया तो अंबोली। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर दुर्लभ मीठे पानी की मछली पाई जाती है भाई, इसी। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, प्रख्यात मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, उनकी किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? प्रख्यात मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनकी एक किताब है, नाम क्या है उसका? नाम है उसका सनातन, सनातन ही है। ठीक है, सनातन को सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया। जापानी फर्म है नोमुरा, इसने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि पहले के पूर्वानुमान मतलब 13.5 से घट जाएगी। तो कितने बता दी उसने? उन्होंने कहा कि भैया 12.2% हो जाएगा, अब 13.5 नहीं रह जाएगा। ठीक है, भारत पूंजी बफर को मजबूत करने में मदद करने के लिए 4 सरकारी बैंकों में 14,500 करोड़ का निवेश करेगा भारत, जिसमें सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और एक है। तो 4 बैंक हैं, कौन कौन से हैं? एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक है, एक है बैंक ऑफ इंडिया। तो चौथा बैंक कौन सा है भाई? चौथा बैंक है भैया यूको बैंक। तो चारों बैंक का नाम भी याद रखना। 14,500 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट होगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, बफर को मजबूत करने के लिए। अगला प्रश्न है, 2023 पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी? 2023 की जो बॉक्सिंग है, पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप है पुरुषों की, वो कहाँ पर आयोजित होगी? बीजिंग होगी क्या? बीजिंग है, काठमांडू है, ताशकंद है, नई दिल्ली है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होने वाली है, याद रखना, ताशकंद या उज्बेकिस्तान। 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो ये कौन है? आनंदीबेन पटेल, मृत्युंजय महापात्र, शिवराज सिंह चौहान, विश्वा भूटान, हरिचंदन। तो यही है भैया, हरिचंदन है इसमें। ठीक है, याद रखना, विश्व भूषण, भूषण नाम है उनका, विश्व भूषण हरिचंदन नाम है, ये नाम है इनका। राज्यपाल हैं कहाँ के? राज्यपाल भैया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, इनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 मिला है, नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस तारीख तक निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए बुनियादी सीमा शुल्क, एकीकृत माल और सेवा कर की छूट बढ़ा दी है? तो 1 अप्रैल तो हो नहीं पाएगा कि है, अच्छा 22 का पूछा गया ना, तो ये भैया 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक के लिए।
अगला प्रश्न है 2023 का फीफा महिला विश्व कप होने वाला है। 2023 का फीफा महिला विश्व कप होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन कर रहे हैं? कौन करेंगे भाई? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया करेंगे क्या? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही करेंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेंगे फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करने वाले हैं, याद रखना। किस राज्य सरकार ने उन जिलों में विकास कार्यों के लिए नवोन्मेष कोष को मंजूरी दी जिसमें प्रत्येक जिलों को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा? क्या है नवोन्मेष कोष? किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने किया है। चलिए अगला देखते हैं। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के रूप में, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, शब्बीर हुसैन जी हैं इसमें, और ये अजीत सिंह की जगह पर आए हैं, ठीक है, वो रिटायर हो गए ना। क्षमता निर्माण उद्योग के अध्यक्ष के रूप में, क्षमता निर्माण उद्योग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जिसे मिशन कर्मयोगी के नाम से भी जाना जाता। मतलब अब एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म हो गई कि मिशन कर्मयोगी जो है वो क्षमता निर्माण आयोग, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन बने भाई? आदिल जैनुल भाई हैं क्या? कि तारकनाथ बनर्जी, शिवम दुबे, प्रवीण परदेसी, कौन है? किनको नियुक्त किया गया इसमें? आदिल जैनुल भाई हैं, ठीक है। आदिल जैनुल भाई को नियुक्त किया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, ये भी याद रखना। बहुसदस्यीय है ये, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, खुदरा भुगतान इकाई शुरू करने के लिए किन बैंकों ने वैश्विक ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन कार्ड प्रमुख वीजा के साथ समझौता किया है? खुदरा भुगतान इकाई शुरू करने के लिए किन बैंकों ने किया है? तो 2 बैंकों ने किया होगा। एक किया भैया आईसीआईसीआई ने और दूसरा किया है एक्सिस बैंक ने। अमेजन, बिल्डेस्क, पाइन लैब्स, वीजा सहित। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यह है भैया मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये पहली बार है जब किसी निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को पीईएसबी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली बार है ऐसा, याद रखना ये भी। तो किसके लिए नियुक्त किया गया भाई? सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के लिए, ठीक है। और ये कौन है भाई? मल्लिका श्रीनिवासन कौन है भाई? ये ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट के भी लिमिटेड की भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, याद रखना ये भी। हाल ही में सरकार ने कोविड-19 के कारण, मतलब अप्रैल की बात हो रही, मौजूदा विदेश व्यापार नीति को किस महीने तक बढ़ा दिया भाई? तो ये कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया भैया 30 सितंबर तक के लिए, ठीक है। ओके, चलिए अगला है, सरकार ने आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि, आधार संख्या को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि कब तक के लिए दे दी? 30 जून 2021 तक। 30 जून 2021 तक बोल दिया है कि आधार संख्या को पैन से जोड़ लिया जाए। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, खाद्यान्न कार्य 2021 में सहायता का विषय क्या रहा है? ठीक है, तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या है? शांति विकास संरक्षण बढ़ाना, सेफ ग्राउंड सेफ होम, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देता है, दृढ़ता और साझेदारी और प्रगति। तो क्या रहा है? सेफ ग्राउंड सेफ होम। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटानिया में अतिरिक्त निदेशक किसको नियुक्त किया गया? ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है बोर्ड में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं जो उर्जित पटेल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल को याद रखना, अतिरिक्त निदेशक ना। स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए 5 साल के लिए कितनी राशि दी जाएगी भाई? ये है 25,586 करोड़ रुपया, ठीक है, 25,586 करोड़ रुपया। चलिए अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक किसको नियुक्त किया गया है?
तो ये चिंतन वैष्णव, राणानंद रामथाना, सोमनाथ बनर्जी, अनीश शाह। तो ये भैया डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक। ओके, अगला प्रश्न है, आरबीआई ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक एएफए के साथ आवर्ती ऑनलाइन लेन देन को संसाधित करने की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो ये बढ़ा दी गई है भैया, ये है 30 सितंबर 2021 तक के लिए। ठीक है, 30 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फाम मिन्ह चिन को किस देश का अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? फाम मिन्ह चिन है, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं भैया वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन है। ओके, औपचारिक स्वदेशी भाषा ज्ञान प्रणाली स्कूल न्यूबू न्योगम यर्को नामक अपनी तरह का पहला स्कूल कहाँ खोला गया है? नाम ही कुछ है कि न्यूबू न्योगम यर्को कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुरू किया, इसकी शुरुआत की है कहाँ? पूर्वी कामेंग जिला में, याद रखना पूर्वी कामेंग जिला में। ठीक है, और ये रंग गांव में हुआ है, पूर्वी कामेंग जिला के रंग गांव में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रबंधन संस्थान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया? भारतीय प्रबंधन संस्थान है कोई कि जहां पर शिक्षा मंत्री जो उस समय हमारे थे रमेश पोखरियाल निशंक, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। तो कहां पर किए भाई? ये किए हैं IIM जम्मू में, IIM जम्मू में हुआ है। 2019 के लिए प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? 2019 के लिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया भाई? रजनीकांत हैं, अमिताभ बच्चन, के विश्वनाथ, विनोद खन्ना को। तो ये मिला भैया रजनीकांत को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना रजनीकांत को मिला 2019 के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर को कितने आधार अंकों से घटाकर 7.81 कर दिया? कितना आधार अंक इन्होंने घटा दिया? आधार दर को घटाया है, तो कितना घटाया इन्होंने? 15 आधार अंक घटा दिए। ओके, चलिए, मतलब 7.96 रहा होगा, इसलिए 7.81 हो गया। देश में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन में मार्च 2021 में कितनी राशि का लेन देन मूल्य दर्ज किया गया? कितना किया गया भाई? ये है 5,04,000 करोड़, 5.04 लाख करोड़। ठीक है, याद रखना, ऐसे भी आ सकता है 5.04 लाख करोड़ या 5,04,000 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, तो कौन बने भाई? NV रमन बने हैं। ठीक है, इनका नाम है नुतलापति वेंकट रमन, याद रखना ये भी। ठीक है, 47वें हमारे कौन थे? SA बोबडे जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं, शरद अरविंद बोबडे 47वें नंबर के थे। 48वें कौन है? नाम है NV रमन। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया जहां प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपया मिलेगा? एक चिरंजीवी मिशन कुछ करके शुरू हुआ है, आपको पता होगा, राजस्थान में ही हुआ ना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो ये भी याद रखना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू हुई है? राजस्थान में, तो राजस्थान ही पहला राज्य बन गया। केंद्र सरकार जल्दी देश में अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या शुरू करने वाली है। केंद्र सरकार जल्द ही देश में अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या शुरू करेगी। इसमें कितने अंक हैं? तो कितने अंक होंगे भाई? इसमें 15 अंक है मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है ना, ये प्रश्न हो चुका है पहले भी, हमारे ख्याल से मार्च या फरवरी वाले वीडियो में हुआ है। 15 अंक है इसमें। इस वर्ष का विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2021 मनाया गया है। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही थी? इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है कार्यस्थल में समावेश, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां। इसका विषय रहा है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस की, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, तो याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप
दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं भाई? तो ये देखिए, पहली बात तो नेपाल में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो अनियन, इनका पूरा नाम है नटिका के अनियन मिथुन ने जीता है। 28 वर्षीय हैं, चैंपियन में 70 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किए थे, नेपाल में हुआ है दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप। तो भैया आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी, सारे प्रश्न हो गए। प्रश्न महत्वपूर्ण है और आप इनको ध्यान से सुनिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और उनसे वो भी जिससे इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है, और अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो। तो इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।